हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। हम लोग देखो आगे बात करते हैं। सांख्यिकी में हम लोगों ने माध्य की थोड़ी सी बात करी थी। माध्य के बारे में हमें समझा था कि माध्य क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। उसकी हमने विधियां पढ़ी थी, प्रत्यक्ष विधि भी पढ़ी थी और एक हमने कल्पित विधि भी पढ़ी थी। उसके बारे में हमने 2 क्वेश्चन करे थे। और अब हम लोग बात करेंगे देखो माध्य की। माध्य क्या होता है और उसके जो क्वेश्चन होते हैं अपने कक्षा 10 से संबंधित वो कैसे ज्ञात करे जाएंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखो माध्यक के बारे में। माध्यक होता क्या है, तो देखो माध्यक की जानकारी के लिए हम लोग, माध्यक क्या होता है। माध्यक होता है जैसे हम लोगों को कुछ नंबर दे रखे हैं, देखो ये कुछ नंबर दिए हुए, ये नंबर दे रखे। इन नंबरों को यदि हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। मान लो मैं इनको बढ़ते क्रम में लिखता हूँ। सबसे पहले कितना आएगा 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5, और फिर 6, और फिर कितना आएगा 7 आएगा। तो मान लो एक नंबर और ले लेते हैं, मान लो 8 है, और यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। अब यहाँ आप देखो इनको मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद में आपको क्या करना है, बीच का मान देखना है। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद में बीच का मान, तो देखो बीच का मान ये आता है 5। इसका मतलब ये जितने भी आंकड़े हम लोगों को दिए गए, इनका जो माध्य है वो कितना होगा, 5 होगा। तो इनका माध्य आएगा अपने पास 5। यदि देखो यहाँ पे ये 8 नहीं होता, यदि ये 8 नहीं होता तो बीच में हम लोगों के पास में अंक कितने आते, 2 अंक आते। देखो फिर बीच में ये 4 भी शामिल होता, ये भी बीच में आता है क्योंकि बीच में 2 अंक आएंगे। तो इन 2 अंकों का हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, जब बीच में 2 अंक मिल जाए, एक मिल रहा है सीधा वही माध्य है, और 2 मिल रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 4 + 5 मतलब दोनों अंकों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो ये होगा 9/2, मतलब इसका आ जाएगा 4.5। और हम लोगों को वैसे बताया कि 4.5 इन दोनों के बीच में आता है। तो जब सिग्नल अंक बीच में मिल रहा है आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद, तो बीच वाला अंक क्या होता है, माध्यकों का। और यदि बीच में एक से ज्यादा मिल रहे, मतलब 2 अंक मिल गए, 2 अंक मिल जाएंगे बीच में, और जब बीच में 2 अंक मिल रहे तो इसका मतलब उन दोनों का माध्य निकाल लो, दोनों का जोड़ के आधा कर लो, और वही उनके बीच का क्या आएगा, अंक आएगा। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माध्यक कहेंगे। इस माध्यक को माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है, इसको माध्यिका भी बोला जाता है। तो ये तो जब हम लोगों को सिंपल आंकड़े दे रखे हो, सिंपल आंकड़े, सीधे सीधे आंकड़े दे रखे हो, चर दे रखे हो सीधे सीधे, और उनके संगत बारंबारताएं में नहीं दी हुई हो, तो उसका माध्यक हम लोग इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि पहले दिए गए जो जितने भी आंकड़े, उन आंकड़ों को हम लोग क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। और आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि बीच का आंकड़ा कौन सा है, और जो बीच का आंकड़ा वही अपना क्या होगा, माध्यक होगा। यदि बीच में आंकड़े एक से ज्यादा, मतलब 2 आंकड़े आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही आ सकते हैं, 2 आंकड़े आएंगे तो उन दोनों आंकड़ों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यक निकालेंगे। अब हम लोग इसके जो बड़े जो क्वेश्चन है उनको हम लोग कैसे करेंगे, उनसे संबंधित फार्मूला क्या होगा। तो देखो जब हम लोगों के पास में वर्गीकृत बारंबारता बंटन आएगा, वर्ग में बांटा हुआ, तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो उसका हम लोग माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालने के लिए माध्यक बराबर, फार्मूला ध्यान रखना, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अपने जो कक्षा 10 है उसमें केवल वर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित ही माध्यक पूछे हुए। तो देखो माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF अपॉन में कितना आ जाएगा F, और इंटू में कितना आ जाएगा H। तो ये फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है। जो 10th क्लास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है माध्यक के, उनको सोल्व करने के लिए हम लोगों को ये फार्मूला ध्यान में रखना है। माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF/F इंटू H। इस फार्मूले को लगा करके हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उनको सबको सोल्व कर लेंगे। अब ये L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, उसको हम लोग एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। तो देखो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, और कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, देखो माध्यक से संबंधित ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ देखो मासिक खपत दिया हुआ, उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है, इसका हम लोगों को माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक खपत निकालनी है, मासिक खपत कितनी होगी माध्यक के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है इसको हम लोग FI कहते हैं। क्या कहते हैं, FI। देखो ये CF भी हो सकती है, ध्यान रखना क्वेश्चन के अनुसार CF कैसे होगी उसकी भी हम लोग बात करेंगे। देखो ये F दे रखी है, तो F का सबसे पहले हम लोग योग कर लेंगे। उसको हम लोगों को पता है, पीछे हमने देखा था सिग्मा FI कहते हैं, और सिग्मा FI को ही N बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखना। सिग्मा FI को क्या कहते हैं हम लोग,
एन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सीएफ। इसमें केवल 3 ही कॉलम बनाने होते हैं, एक तो ये जो वर्ग अंतराल का आ जाता है, एक एफआई का, एक सीएफ का। अब सीएफ कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले कितना आएगा 4, 4 और ये 4 में ये 5 ऐड करने, देखो इसे 9 हो जाएगा, 9 और फिर इसमें ये 13 ऐड करने तो ये 22 हो जाएगा। फिर 22 में देखो ये 20 जोड़ने, फिर देखो 42 हो जाएगा। फिर 42 में देखो ये 14 जोड़ने तो यहाँ पे देखो 56 हो जाएगा। 56 के अंदर देखो ये 8 जोड़ने जो कि ये 64 हो जाएगा। 64 में फिर 4 जोड़ने तो ये कितना हो जाएगा 68। ध्यान रखना ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ जानी चाहिए। जब भी यहाँ पे हम लोगों को सीएफ देगा तो ध्यान रखना वो बढ़ते क्रम में होगी, और लास्ट वाला जो नंबर है ना वो हम लोगों के योग के बराबर होगा हमेशा। जितना योग दिया हुआ रहेगा उसके बराबर। भाई कभी कभार बोल देगा उपभोक्ताओं की संख्या 70 है 75 है, तो लास्ट वाले कॉलम में उतने उपभोक्ताओं की संख्या होगी, वो बढ़ते क्रम में होगी हमेशा। उससे हम लोगों को एफ निकालना पड़ता है, फिर घटा घटा के एक एक को एफ, जैसे हम लोग जो जोड़ते आए थे वैसे हम लोग एक एक को घटाते जाते हैं, एफ निकल जाता है। अब देखो सीएफ का हम लोगों को योग कुछ नहीं करना है। अब देखो करते क्या, ध्यान रखना एक एक लाइन यहां लिखेंगे n/2। n/2 का मतलब हो गया 68/2। 68 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 या 4। लिखना क्या, से ठीक बड़ी, इससे जस्ट बड़ी सीएफ, इससे जस्ट बड़ी सीएफ ढूंढनी है। 34 से जस्ट बड़ी, तो 34 से जस्ट बड़ी कितनी है 42 है। जस्ट बड़ी देखो 34 से बड़ा 22 नहीं है, 22 के बाद 42 आता है। 42 हम लोगों को पता है कितने से बड़ा है 34 से। जस्ट बड़ा ढूंढना है तो 42 आ जाएगा। वैसे तो बड़े तो देखो इसमें 56 भी है, लेकिन 56 नहीं, जस्ट बड़ा ढूंढना है तो जस्ट बड़ा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो इस कॉलम को हम लोग थोड़ा डार्क कर लेंगे इसे, तो यहां लिख लेंगे हम 42। जिसके संगत वर्ग, कौन सा इसके संगत वर्ग, देखो 42 के संगत वर्ग है 125 से लेकर के 145, 125 से 145। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे। देखो इस वर्ग को हमने चुन लिया, तो देखो एल यहीं से उठाना है। इसकी जो निम्न सीमा है ना, जो चुना हुआ इसकी निम्न सीमा, उसी को हम लोग एल कहते हैं। तो ये हो गई 125, उस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे। फिर उसके बाद में एफ, एफ यहीं से उठाना इसी लाइन से, तो एफ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ध्यान रखना एक सीएफ काम में आता है। सीएफ ये 42 नहीं लेना है, जस्ट इसके ऊपर वाला लेना है। चुनना तो जस्ट ठीक बड़े वाला है, 34 से ठीक बड़े वाला 42, लेकिन जब यहाँ फार्मूले में रखेंगे तो इससे ऊपर वाला काम में लेंगे। तो ये आ गया कितना 22। और फिर आता है एच, एच मतलब इनके बीच का अंतराल। तो इनके बीच का अंतराल कितना है 20 का, तो यहाँ लगा देंगे 20। हम लोग अपना माध्यक का फार्मूला लिख देंगे। माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सीएफ अपॉन में कितना आ जाएगा एल इंटू में एच। यहां लिखेंगे माध्यक बराबर एल, एल की वैल्यू हो जाएगी 125। n/2 देखो n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू पूरी की पूरी है जो भाग देने के बाद आती है वो 34, सीधा 34 लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 34 माइनस सीएफ। देखो सीएफ की वैल्यू कितनी है 22 है, ये 22 यहाँ लगा देंगे। सीएफ की वैल्यू 22, तो यहाँ 22 लगा दो बटा एफ, एफ की वैल्यू देखो 20 दे रखी है 20 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी 20। देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। फिर हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर 125 प्लस, देखो 22 कम करो 34 में से तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ये लिख दिया 12। फिर 12 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो जो अपना माध्यक निकल के आएगा वो आएगा 125 प्लस 12 137, कितना आ जाएगा 137। तो अपना जो माध्यक आएगा वो आएगा 137, माध्यक आएगा 137। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यक ज्ञात करेंगे। ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहले n/2। अब n कहां से आया, n इन सब का योग होता है, fi का योग। सीएफ बनानी हम लोगों को आनी चाहिए। सीएफ में क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया उसी को वापस लिख देते हैं, f वाला मान ही वापस, फिर अगले जोड़ते जैसे 4 4 और ये 5 9 हो गए, फिर 9 और 13 फिर 22 हो गए, 22 और 20 42 हो गए, 42 और 14 56 हो गए, 56 और ये 8 64 हो गए, 64 और 4 68। ये दोनों आपस में बराबर आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब अपनी जो सीएफ वो एकदम करेक्ट है। और फिर n/2
बराबर 34, 34 आ गया। इससे बड़ी सीएफ देखनी है, जस्ट बड़ी होनी चाहिए, जस्ट बड़ी कौन है 42, जिसके संगत वर्ग ढूंढना है। अब देखो एल का मान तो यहीं से लेना है, निम्न सीमा होती है एल 125 उठा लिया, एफ इसी को लेना है, लेकिन सीएफ लेना है जो 42 चुना है, जस्ट उसके ऊपर वाला जो चुना है उसके ऊपर वाला यूज करना है। इस प्रकार से हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है कि माध्य के आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन और है जिसमें हम लोगों को यहाँ से एफ में से कुछ वैल्यूज पूछता है, वो एक्स और वाई के मान, वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। वो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसकी भी हम लोग बात करते हैं, वही क्वेश्चन देखेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से होते हैं। तो माध्य का ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा और इसको ध्यान में रखना। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसमें देखो माध्यक दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, तो हम लोगों को x और y की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे जो x और y दिए हुए हैं इनकी हम लोगों को वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम तो वही है, सीएफ तैयार कर लो। सीएफ के लिए देखो क्या करना होता है, पहले वाला अंक है जैसा का जैसा, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो 5 + x हो जाएगा, 5 + x। देखो फिर यहाँ पे 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 + x हो जाएगा, 5 और 20 25 प्लस में x। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x हो जाएगा। और फिर y और जोड़ेंगे इसमें तो 40 + x + y हो जाएगा। फिर 5 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। तो मतलब ये जो 45 + x + y है नहीं हमेशा इसके बराबर होता है, अभी हमने बात करी थी। तो 45 + x + y किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। यानी n बराबर आप लोगों को 60 दिया हुआ है, और ये जो 60 है ना वो किसके बराबर होगा, 45 + x + y। तो यहां से हम लोग बात करें तो देखो 45 + x + y है ना, वो हम लोगों का 60 के बराबर है। और देखो x + y की हम लोग बात करें तो वो हो गया 60, और 45 उधर जाके माइनस कर दिया तो ये बच गया 15। यानी x + y की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास, x + y की वैल्यू आ गई 15। इसको हम लोगों ने 1 लगा, x + y की वैल्यू कितनी आ गई 15, इसको समीकरण 1 लगा दिया। अब देखो ये 28.5, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ये 28.5 जो दिया हुआ ना, ये कौन से वर्ग में आता है, इधर से कौन सा वर्ग है जिसमें ये आता है। तो देखो 20 से 30 के बीच में आता है 28.5, तो इसी वर्ग को हम लोग चुन लेंगे, यहाँ से इसी वर्ग को चुन लेंगे। अब यहाँ CF BF नहीं देखना हम लोगों को ज्यादा, क्योंकि हम लोग n/2 30 ये 30 से ठीक बड़ी, तो हम लोगों को क्या पता कौन सी 30 से ठीक बड़ी, ये है ये वाली, ये कौन सी है 30 से ठीक बड़ी। तो देखो इसकी हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये 28.5 इसमें आता है, तो L का वैल्यू क्या हो गया, इसी की जो निम्न सीमा वो L होती है, तो L का मान 20 आ गया। F का मान हम लोगों को पता है, F का मान इसी में से देखो F ढूंढ लो, ये F ही होता है। F कितना हो गया, F भी 20 ही हो गया, देखो F भी 20 आ गया। CF हम लोगों को ऊपर वाली लेनी होती है, तो 25 + x से ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 5 + x। और h का मान हम लोग देखें तो h का मान कितना हो जाएगा, देखो इसके बीच में गैप कितने का है, 10 का, तो h का मान हो जाएगा 10। अब थोड़ा आगे चलते हैं, माध्यक वाला फार्मूला लगा दो। तो माध्यक बराबर L + n/2 - CF अपॉन में क्या आ जाएगा F, और इनटू में h। माध्यक की बात करें तो माध्यक हम लोगों को दिया हुआ 28.5 दिया हुआ है। फिर बात करें L की, तो L हम लोगों को 20 दिया हुआ है, ये लिख दिया 20। फिर देखो n/2 तो n का मान कितना है 60 है, और 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ कितना रख देंगे 30। माइनस CF की वैल्यू देखो 5 + x है, तो माइनस लगा हुआ तो 5 भी माइनस का और x भी माइनस का हो जाएगा। अपॉन में f का मान देखो 20 दिया हुआ है, और फिर h का मान 10 दिया हुआ है। देखो बिंदी से बिंदी कैंसिल करो। अब यहाँ देखो 20 28.5 में से कम कर देंगे तो 8.5 बचेगा, और यहाँ देखो 30 में से 5 कम करो तो 25 बचेगा, और एक माइनस का x बचेगा, और बटे में 2 बचेगा। 2 को हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे ना, तो ये देखो इस 8.5 से इस 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, एक आंसर ऊपर चला गया, 8 दूनी 16, और ये कितने हो गए 17। तो यहाँ आ जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। x को आप इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से देखो 3 और ये 8 निकल गया, x का मान 8 आ गया। x का मान 8 आ गया तो इस मान को उठा करके समीकरण 1 में लगा दो, यानी x का मान आप समीकरण 1 में जब लगाओगे तो यहां से देखो समीकरण 1 से, तो जहां x है वहां पे 8 + y = 15,
यानी y का जो मान आ जाएगा 15 में से 8 कम कर दो यानी 7, y का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान तो 8 आएगा और y का मान 7 आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है 2024 का एग्जाम उसमें छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन, तो इसका ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करते कैसे हैं, क्योंकि है आसान, तरीका देखना है एक बार और कम से कम एक आध बार इसको मिला के देख लेंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगी बात, करेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से माध्यमिक के जो क्वेश्चन है वो सोल्व होंगे। एक हमने क्वेश्चन पीछे करा था उसी के आधार पर बाकी क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन अलग था, इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे। कभी कभार सीएफ भी दी हुई होती है तो उससे एफ निकाल लेते हैं। एफ कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो सीएफ दी हुई है तो इनको पहले तो जैसा ही उतार लेते हैं, फिर इनको घटाते जाते हैं ऐसे और इधर लिखते जाते हैं, वापस वो एफ आ जाती है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुलक की, बहुलक का एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहो, मौज करते रहो, ध्यान से प्रत्येक बात को देखते रहो। ओके, बाय।